Myself, Mamta Sharma, lecturer CDDM, Government Women's Polytechnic College Ajmer. मेरा सब्जेक्ट है ड्राफ्टिंग एंड गारमेंट कंस्ट्रक्शन 3, जिसका सब्जेक्ट कोड है CD 308, यूनिट नंबर 6। मेरा आज का टॉपिक है गाउन, और मैं आपको यहाँ इसके फर्स्ट पार्ट के अंदर ड्रेसिंग गाउन के इंट्रोडक्शन के बारे में जानकारी दूंगी। इंट्रोडक्शन ऑफ ड्रेसिंग गाउन: अ लूज पीस ऑफ क्लोथिंग like a coat worn informally inside the house, especially before getting dressed in the morning or after getting undressed in the evening, is the picture of dressing gown। अर्थात ड्रेसिंग गाउन एक अनौपचारिक परिधान है। यह पुरुषों तथा महिलाओं दोनों के द्वारा समान रूप से पहना जाता है। ड्रेसिंग गाउन का उपयोग सुबह तैयार होते समय जब कार्यस्थल के लिए कपड़े पहने जाते हैं, तथा शाम को जब कार्यस्थल के कपड़ों को चेंज करके नाइट वेयर के ऊपर कवर करने के लिए पहना जाता है या किया जाता है जब आप बिस्तर पर नहीं होते हैं। ड्रेसिंग गाउन उच्च वर्ग के शिक्षित लोगों की पहचान है। जब आप घर में रहें और आपके यहाँ मेहमानों का आना जाना हो, तो उस समय नाइट सूट या नाइट ड्रेस में अपने कमरे से बाहर निकलना शोभनीय नहीं समझा जाता है। अतः नाइट वेयर या नाइट सूट को कवर करने के लिए ऊपर से ड्रेसिंग गाउन पहनना आवश्यक है। यह एक आरामदायक परिधान है तथा यह गर्माहट के लिए भी पहना जाता है। यहाँ इन दो पिक्चर्स में आपको ड्रेसिंग गाउन के स्पेशल फीचर्स के बारे में जानकारी दूंगी। ड्रेसिंग गाउन सामने से फ्रंट ओपन होता है और इसकी जो लेंथ होती है वो काफ लेंथ तक होती है। इसमें आगे के दोनों हिस्से एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। लेडीज़ में राइट साइड ओवरलैप करता है, जबकि जेंट्स में लेफ्ट साइड ओवरलैप होता है। इसकी लंबाई सामान्यतः काफ लेंथ तक होती है, किंतु जो बाथरोब होता है उसकी लंबाई नी लेंथ तक भी हो सकती है, और आवश्यकता व प्रकार के अनुसार इसकी लंबाई मिड थाई से नीचे तक हो सकती है। इसमें फ्रंट ओपनिंग को बेल्ट द्वारा बांधा जाता है तथा यहाँ रोल कॉलर या शॉल कॉलर का उपयोग किया जाता है। इसकी स्लीव्स जो होती है, इसमें 2 पीस स्लीव या कोट स्लीव का उपयोग किया जाता है। कोट स्लीव लगाई जाती है जिसका फ्रंट पार्ट डेकोरेटिव कफ के साथ फिनिश किया जाता है। इसमें फ्रंट में पैच पॉकेट्स होती हैं, जैसे इस वाली पिक्चर में आपको दिख रहा है। यहाँ फ्रंट में 2 पैच पॉकेट्स होती हैं तथा कुछ ड्रेसिंग गाउन में चेस्ट लाइन पर भी पैच पॉकेट होती है। ये ड्रेसिंग गाउन बनाने के लिए या तो आप पूरा का पूरा एक सेम मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इसमें पाइपिंग के द्वारा इसकी जो डिज़ाइन है उसको उभारा गया है, जबकि इस वाले ड्रेसिंग गाउन में कंट्रास्ट में कॉलर, बेल्ट भी कंट्रास्ट में है तथा जो आगे का कफ है इसके अंदर दूसरा फैब्रिक को यूज़ करके इसकी ब्यूटी को निखारा गया है। इस इमेज के अंदर हम 3 प्रकार के ड्रेसिंग गाउन देखते हैं, जिसमें फर्स्ट वाला ड्रेसिंग गाउन है, ये पूरा सिंगल कलर में बना हुआ है तथा इसके अंदर वही सेम रोल कॉलर या शॉल कॉलर है। इसमें अपर साइड पे एक पैच पॉकेट है और 2 पैच पॉकेट नीचे है जो हमारी हिप लाइन पर आती है। इसमें ये कोट स्लीव लगी हुई है तथा आगे कफ लगा हुआ है, और ये सिंगल कलर में है और इसे पाइपिंग के द्वारा फिनिश किया गया है इसकी आउटलाइंस को। ये जो दूसरा वाला गाउन है ये बाथरोब की जैसा है और बाथरोब का वेरिएशन है। बाथरोब बनाने के लिए सेम इस ड्रेसिंग गाउन जैसे ही बनाया जाता है, लेकिन इसका जो मटेरियल होता है वो अलग होता है। इसके अंदर टॉवल या पाइल फैब्रिक का यूज़ किया जाता है क्योंकि इसकी एब्जॉर्बेंसी बहुत अच्छी होना आवश्यक है।
इसके अंदर कॉलर का उपयोग नहीं किया जाता। इसमें कॉलर की जगह ये बैंड लगाया जाता है जो फ्रंट पार्ट से स्टार्ट होता है और यह नेक को फिनिश करता हुआ दूसरे वाले फ्रंट पार्ट के यहाँ आकर के फिनिश होता है। और ये जो बैंड है ये ऊपर की तरफ बैक नेक पे जाकर के हमें कॉलर का, स्टैंड कॉलर का इफेक्ट देता है, जबकि ये कॉलर नहीं होता है। इसमें भी सेम बेल्ट होता है तथा सामने की तरफ पैच पॉकेट्स लगाए जाते हैं। इसकी जो लंबाई है ये मिड काफ लेंथ तक ना होकर के ये आपकी नी लेंथ तक भी हो सकती है या मिड थाई तक भी हो सकती है। ये एक और ड्रेसिंग गाउन का रूप है जो विंटर्स के अंदर काम में आता है। यह वेलवेट या वेलोर फैब्रिक का बना हुआ है। इसके अंदर कंट्रास्ट में कॉलर लगाया हुआ है तथा सेम बेल्ट से फिनिश किया है और सामने की तरफ पैच पॉकेट्स हैं। इसमें किसी और पाइपिंग या किसी अन्य चीज़ का उपयोग नहीं किया हुआ है। यहाँ ड्रेसिंग गाउन के मैं आपको कुछ वेरिएशंस हैं उनके बारे में बताना चाहती हूँ। जैसे फर्स्ट है बाथरोब। अ बाथरोब इज़ यूज्ड व्हेन कमिंग आउट ऑफ द बाथ और शावर and it is usually made from absorbent material. Bathrobe and dressing gown are mostly found in cotton fabrics which make it more comfortable. जो बाथरोब है, जैसा मैंने आपको इससे पहले वाली पिक्चर में बताया था, इसके लिए जो मटेरियल है उसका एब्जॉर्बेंट होना ज़रूरी है, यानी उसकी अवशोषक क्षमता का बहुत अच्छा होना आवश्यक है, क्योंकि यह नहाने के बाद पहना जाता है और यह शरीर का पसीना सोख ले और पानी को अब्जॉर्ब कर ले, इसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये नेक्स्ट है किमोनो स्टाइल ड्रेसिंग गाउन। यह ये जापान या जापानीज़ का मुख्य परिधान है। इसे किमोनो स्टाइल ड्रेसिंग गाउन आर यूजुअली कम विद लूजर फिट एंड बिगर शोल्डर। इसमें जो शोल्डर होते हैं ये स्ट्रेट होते हैं तथा इसकी स्लीव्स नीचे बॉटम से बहुत लूज़ होती है। ये जो स्लीव्स होती है एकदम स्क्वायर शेप में होती है। इसमें भी यहाँ पे वेस्ट लाइन पे बेल्ट से इसको टाई किया जाता है तथा जैसे हमने बाथरोब के अंदर आपको बताया था कि यहाँ पे बैंड का उपयोग किया जाता है, किमोनो भी सेम वैसे की वैसे ही बैंड का उपयोग किया जाता है और ये महिलाओं और पुरुषों दोनों के द्वारा पहना जाता है। ये एक और वैरायटी है जिसमें हुडेड ड्रेसिंग गाउन की पिक्चर आपके सामने है। Hooded dressing gowns are made from terry cotton or velour. These styles of dressing gowns are mostly made with the heavier weight terry cotton fabric. The dressing gowns come in full length with the hood attached that fully covers the head. जो हुड वाले ड्रेसिंग गाउन्स होते हैं ये विंटर्स के अंदर पहनने के काम में आते हैं। इसका जो मटेरियल होता है वो हैवी होता है और इसका डिज़ाइन जैसा हमारा बाथरोब है सेम उसी प्रकार का है, बस इसमें हुड अटैच है। और इस तरह का जो ड्रेसिंग गाउन है यह रेसलर्स के द्वारा पहना जाता है। जब वो रेसलिंग स्टार्ट करने के लिए आते हैं तो इसके बाद वो इसके अंदर उन्होंने रेसलिंग के कपड़े पहने हुए होते हैं, तो अपने आप को वो कवर करते हुए रेसलिंग के ग्राउंड तक आते हैं। यहाँ पर भी आपके सामने ड्रेसिंग गाउन की कुछ इमेजेस हैं। इसमें ये जो ड्रेसिंग गाउन है इसमें ये वेलवेट मटेरियल का बना हुआ है तथा इसमें स्ट्राइप्ड वाला प्रिंट है, जिसके अंदर कॉन्ट्रास्ट में कॉलर तथा यहाँ पे जो बेल्ट है ये भी कॉन्ट्रास्ट में है। ये जो ड्रेसिंग गाउन है ये पूरा सिंगल कलर में बना हुआ है और इसमें किसी भी पाइपिंग या कंट्रास्ट कॉलर का यूज़ नहीं किया हुआ है। इस वाले ड्रेसिंग गाउन में भी स्ट्राइप वाला पैटर्न है और इसके अंदर कंट्रास्ट में कॉलर यूज़ किया हुआ है तथा बेल्ट भी इसका कंट्रास्ट में है। जो नेक्स्ट ये वाला ड्रेसिंग गाउन है ये पूरा एक सिंगल कलर में बना हुआ है और इसके अंदर फर फैब्रिक का या पाइल फैब्रिक जो है फर वाला उसका कॉलर लगाया गया है। इसी प्रकार ये भी एक सिंगल कलर में बना हुआ ड्रेसिंग गाउन है। यहाँ पे जो कुछ इमेजेस हैं ये विंटेज स्टाइल के जो ड्रेसिंग गाउन थे उसकी इमेज है। यहाँ पे ये बाथरोब का वेरिएशन है जो शॉर्ट्स के साथ पहना गया है। यहाँ पे जो ड्रेसिंग गाउन है इसके अंदर सिर्फ अंडरगारमेंट्स के ऊपर पहना गया है और ये जो ड्रेसिंग गाउन है इसके अंदर शर्ट पहना है और तथा इसे पजामे या पैंट के साथ भी पहना जा सकता है। ड्रेसिंग गाउन बनाने के लिए हम जिस जिस मटेरियल का उपयोग कर सकते हैं वे इस प्रकार हैं, जैसे कॉटन, माइक्रोफाइबर, वूल, नायलॉन, फलालिन, टेरी या पाइल फैब्रिक, वेलोर या वेलवेट। इसके अतिरिक्त
सैटिन या सिल्क में भी ड्रेसिंग गाउन पहनाए जाते हैं और ये रॉयल्टी को दर्शाते हैं। इस प्रकार का जो ड्रेसिंग गाउन्स होते हैं ये हर मौसम में पहने नहीं जा सकते हैं क्योंकि ये पसीने को सोखते नहीं हैं, लेकिन ये दिखने में बहुत ही खूबसूरत तथा पहनने में लाइट होते हैं। इस प्रकार मैंने आज आपको ड्रेसिंग गाउन के बारे में जानकारी दी है। धन्यवाद।